हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल वी आर टैक्स सोल्यूशन में। मैं आपको आज बताऊंगा अपनी आईटीआर फाइल क्या है। आपका कहीं से टीडीएस डिडक्ट हुआ था मगर वो आपको अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला है। ठीक है, तो उस टीडीएस को रिफ़ंड की स्टेटस आपको जानने की प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आपका टीडीएस रिफ़ंड नहीं आया है तो आपको क्या स्टेप लेनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पेन आपस में लिंक है या नहीं। अगर वो आपस में लिंक नहीं है तो आपको सबसे पहले आधार पेन लिंक करना है। ठीक है, इसमें यह भी देखना है कि आपके आधार और पेन में डेट ऑफ बर्थ और नाम पूरी तरह मैच हो रहा है या नहीं। अगर आपका आधार पेन आपस में लिंक नहीं है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे देखकर आप आधार पेन लिंक करने की प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको आपका पोर्टल पर जाकर आपकी आईडी लॉगिन करना पड़ेगी। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का पेज आपका ओपन होगा। वहाँ आपको देखना होगा ई फाइल में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके नीचे जो सेकंड ऑप्शन आएगा व्यू फाइल रिटर्न, वहाँ पर हमें क्लिक करके देखना रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें खास देखना है। यहाँ पर व्यू डिटेल कीजिए, व्यू मोर। सबसे पहले आपको देखना है कि आपने रिटर्न फाइल किया है या नहीं। ठीक है, अगर रिटर्न फाइल कर दिया है तो उसे वेरीफाई किया है या नहीं। अगर वेरीफाई भी कर चुके हैं तो आपको ये देखना है कि रिटर्न प्रोसेस हुआ या नहीं। अगर प्रोसेस भी हो चुका है तो आपको देखना है कि इंटीमेशन जनरेट हुआ या नहीं। अगर आपका इंटीमेशन भी आ गया है मगर रिफ़ंड अभी तक नहीं आया तो एक बार आप इंटीमेशन को डाउनलोड करके देख लीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे हो सकता है आपकी कोई पुरानी डिमांड हो तो वो टीडीएस जो आपका था वो डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया हो डिपार्टमेंट ने। ठीक है, अब आप इंटीमेशन जब ओपन करेंगे तो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। इसमें इंटीमेशन आप ओपन करेंगे उसका पासवर्ड होता है लोअर केस में पेन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ DD MM YY फॉर्मेट में। जब आप इंटीमेशन खोलेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा प्रदायी राशि। ठीक है, जब ये इंटीमेशन ओपन होगा तो इसमें आपको पूरी डिटेल आपकी दिखेगी। देखिए अभी हिंदी वर्जन है, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में करना हो तो आप इसमें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश वर्जन में दिखाएगा। ये क्लिक किया तो पूरा इंग्लिश में दिखा रहा है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ देखना है कि रिफ़ंड अमाउंट, अगर ये आपकी रिफंडेबल अमाउंट शो हो रही है तो समझिए आपको रिफ़ंड मिलेगा। अगर यहाँ ज़ीरो अमाउंट है तो मतलब आपको कोई भी रिफ़ंड अमाउंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड स्टेप होगी। फर्स्ट मैंने आपको बताया इनकम टैक्स की साइट पे आपको देखना है कि आपने रिटर्न फाइल करा और उसको फिर वेरीफाई भी कर दिया और वो रिटर्न प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। ये चार चीज़ आपको देखना है। इसके बाद आपको देखना है इंटीमेशन अगर इंटीमेशन भी आ गया है तो ओपन करके उसे भी देखना है कि उसमें रिफ़ंड की कोई अमाउंट शो हो रही है या नहीं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होती है, अगर यहाँ पे भी अमाउंट भी शो हो रही है मगर फिर भी आपको रिफ़ंड नहीं मिला है तो आप अगली स्टेप आप ये करेंगे, आपको डैशबोर्ड पर जाना है और आपका बैंक अकाउंट चेक करना है कि वो वैलिडेट है या नहीं। देखिए ये बैंक अकाउंट अगर यहाँ वैलिडेट नहीं होगा, मतलब इस टाइप से होगा वैलिडेशन फेल, तो भी आपका रिफ़ंड नहीं आ पाएगा। इसलिए आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट भी वैलिडेट है इसके बाद भी अगर आपको रिफ़ंड नहीं आया है तो आप ग्रीवेंस पर जाकर एक अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं कि भी मैंने रिटर्न फाइल कर चुका है, मेरा इंटीमेशन आ गया है बट मुझे अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला है। ठीक है, NSDL की साइट पर भी आप रिफ़ंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर NSDL आप टाइप करेंगे, NSDL और रिफ़ंड। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिफ़ंड आ चुका हो लेकिन आपके बैंक में क्रेडिट ना हुआ हो या आपने कोई गलत बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया हो और किसी और अकाउंट में चला गया हो। तो इसके लिए हमें यहाँ से कंफर्म एक बार करना चाहिए कि रिफ़ंड एक्चुअल आया है या नहीं। यहाँ पर जाकर आपको पेन नंबर डालना है और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। ये डाला और ये असेसमेंट ईयर, देन फिर आपको कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड कर देना है। यहाँ दिखा रहा है कि आपको कोई रिफ़ंड अभी इशू नहीं हुआ है, मतलब डिपार्टमेंट से ही इशू नहीं हुआ है। अगर यहाँ दिखा देता है रिफ़ंड इशू हो चुका है तो आपको फिर ये देखना होता है कि आपने कोई अकाउंट नंबर तो गलत नहीं डाल दिया है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी TDS रिफ़ंड से रिलेटेड। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।